हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए, एक तरफ हम लोग फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ हमारे कैंडिडेट्स के पास में कुछ लेटर्स मिल रहे हैं कि किस तरीके के लेटर्स हैं, क्या है उसमें, क्या रीजन है, क्यों ऐसे लेटर्स आ रहे हैं, और यदि इस तरीके से लेटर्स अभी आ रहे हैं तो क्या रिजल्ट में कुछ समय लग सकता है, ऐसी भी संभावनाएं उठ रही हैं। तो ये देखिए, आपको एक लेटर दिखाते हैं। ये कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर कि किस आधार पर कैंसिल किया गया है, ये आप देख रहे हैं। रिक्रूटमेंट, ये आरआरसी जो है वहां से जारी हुआ है लेटर। यहाँ आप देख पा रहे हैं, नीचे सील वगैरह भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ डाउट्स रहता है कि लेटर पे सील नहीं है तो क्या एडिट किया हुआ है। ऐसा नहीं है, जो लेटर आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, कैंडिडेट को मिला है। और क्या है इसमें, रीजन क्या है? इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग डीवी फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ and Sepoy in NIA and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2024। NIA का तो पोस्ट ही नहीं था, तो ये क्यों लिखा है? ये एक्चुअली सैप पखोमा है और लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि NIA लिख दिया तो लेटर गलत हो गया। Through Staff Selection Commission, you have produced OBC certificate of 12 अगस्त 2024। इनका जो OBC सर्टिफिकेट है वो है 12/8/2024 को जारी हुआ है। कि बहुत सारे सेंटर्स पे ये एक्सेप्ट किए गए कि क्रूशल डेट के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, जैसा भी है, क्रूशल डेट के बाद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एक्सेप्ट किया गया। कुछ नहीं कहा गया कैंडिडेट्स को, मेडिकल फिट हो गए, सब कुछ हो गया, ये भी फिट हो गए थे, इनका भी कुछ नहीं बताया गया उस समय। which was beyond the valid date as per SSC letter number। ये लेटर नंबर का रेफरेंस दिया है। you were put in UR कैटेगरी। कि ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का था, तो इनको यूआर कैटेगरी में कंसीडर करते हुए इनका मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया काम। लेकिन डिटेल स्क्रूटनी हुई और उसमें यू हैव बीन फाउंड ओवर एज्ड इन यूआर कैटेगरी। डिटेल स्क्रूटनी में इनका केस ओवर एज की कैटेगरी में चला जाता है, यूआर कैटेगरी में ये ओवर एज हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, पैरा 2 में देखिए, इन व्यू ऑफ अबव योर कैंडिडेचर हैज बीन कंसल्ट फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड सिपाही इन एनआईए एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024 थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये कॉपी दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफिसर फॉर इन्फो एंड सेम बी केप्ट इन डोजियर ऑफ कैंडिडेट टीसी एंड एस हजारीबाग। लेटर जारी कब हुआ है? तो ये लेटर जारी होने की डेट है इसमें 29 नवंबर 2024। अब इससे देखिए, ये बात तो तय हो गई कि अभी डोजियर की डिटेल स्क्रूटनी चल रही है। डिटेल स्क्रूटनी चल रही है, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई कैंडिडेट जो जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी जैसा भी लागू होता है, वो क्रूशल डेट का ना हो और फाइनल रिजल्ट में उनका नाम आ जाए, उनका ज्वाइनिंग लेटर भी इशू हो जाए, उसके बाद वो स्क्रूटनी हो और उसमें वो डिटेक्ट हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए देखिए, डिटेल स्क्रूटनी जो है वो डोजियर के भी चल रही है। तो ये लेटर जो जारी हुआ है 29 नवंबर को, और कैंडिडेट को ये आज रिसीव हुआ है। रिसीव होने के साथ ही उन्होंने ये हमसे शेयर किया कि इस पर जानकारी दीजिए, क्या है, क्यों आया है। मुझे तो उस समय कुछ बताया नहीं गया, आपको नहीं बताया गया, लेकिन आपको एक्सेप्ट इस आधार पे किया गया था कि आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। और जब डिटेल स्क्रूटनी होती है, उसमें जनरल कैटेगरी में आप एज के अकॉर्डिंग नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप बाहर हो गए। और यहाँ पर आपके सामने चीज आ गई। अब क्या कर सकते हैं आप? क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल इसको चैलेंज कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास में पुराना है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस का इश्यू है या कास्ट सर्टिफिकेट 2 साल पुराना था, उनको ये कहा गया है कि आप इस डेट के बाद का दीजिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कैंडिडेट 2021 में ओबीसी था, 22-23 में वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, 24 में सर्टिफिकेट बनवाया, तो क्या 24 में फिर से वो ओबीसी कैटेगरी उनकी हो रही है?
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बीच में उनकी ओबीसी कैटेगरी उनकी हटा दी गई हो? हाँ, क्रीमी लेयर में आ सकते हैं वो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो जब इसको चैलेंज किया जाता है तब दोनों पक्षों की तरफ से उठाए जाते हैं। तो रिजल्ट वाला जो मुद्दा है उसके बीच में देखिए कि नया मुद्दा आ गया है कि डिटेल स्क्रूटनी अभी डॉक्यूमेंट्स की चल रही है, तो क्या कुछ समय और लग सकता है? और जिन कैंडिडेट्स के पास इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं उनको आगे क्या प्रोसेस करना चाहिए? जय हिंद।